तो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में हमने इंट्रिंसिक और सेमी एक्सट्रिंसिक पढ़े थे। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। मेरी बात सबको सही आ रही है? इज माय वॉइस क्लियर? ठीक है, चलिए। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में हमने दो टाइप के सेमीकंडक्टर के टाइप पढ़े थे। फर्स्ट वन था आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड सेकंड वन इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड तो मैंने बताया था क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर होता है। सेकंड टाइप वाज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो क्या होते हैं आपके इम्प्योर होते हैं या फिर क्या बोलते हैं डॉप सेमीकंडक्टर। प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इम्प्योरिटी इज नोन एज डोपिंग। मैंने बताया था ना डोपिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इम्प्योरिटी। ऐसा नहीं उठा के सीधा डाल दिया चलो भाई इम्प्योरिटी मिक्स हो गई, प्रोसेस होता है, सुटेबल कंडीशन होती है, उसके अकॉर्डिंग जो होता है उसे बोलते हैं डोपिंग। मैंने बताया था जो एलिमेंट यूज करते हैं उन्हें डोपेंट बोलते हैं, जो इम्प्योरिटी होती है उसे डोपेंट भी बोला जाता है। एलॉय सेमीकंडक्टर हमेशा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। नेहा एलॉय सेमीकंडक्टर गैलियम आर्सेनाइड है तो उसकी सिलिकॉन की जगह गैलियम आर्सेनाइड यूज कर रहे हैं, बट उसके अंदर भी आपको इम्प्योरिटी डालनी पड़ेगी, तो नहीं डाल रहे तो अगेन ये क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही रहेगा अगर एक ही टाइप का बना हुआ। ठीक है, तो जो इम्प्योरिटी होती है दो टाइप की होती है, मैंने बताया था इम्प्योरिटी के टाइप। अमीर इम्प्योरिटी विच इज नोन एज पेंटावेलेंट and second is buried impurity which is trivalent. Pentavalent example phosphorus, arsenic, bismuth and antimony। इसका क्या होता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टैलियम, Pl। ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल होते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, शेयर ये डिफरेंट योर। ठीक है, तो these are the impurities of pentavalent and trivalent। मैंने बताया था फिर पेंटावेलेंट को जब मिक्स करते हैं, मैंने आपको पूरा इंट्रिंसिक का बताया था, तो उसी से आगे मूव कर रहा हूँ। इंट्रिंसिक में मैंने बताया था ब्रेकडाउन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जब होता है, इसकी इंपॉर्टेंट चीजें वो बता रहा हूँ। ब्रेकडाउन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जब होता है, व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अकर्स, तो क्या होता है, होल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, बनता है, होल इलेक्ट्रॉन पेयर बनते हैं। होल क्या होती है, खाली जगह होती है, इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाता है तो खाली जगह होती है। ठीक है, और मैंने बताया था नंबर ऑफ होल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे। कम ज्यादा किसमें होंगे, एक्सट्रिंसिक में। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ होल इज opposite of direction of flow of electrons। क्लियर है इतना सबको? मैंने आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बताया था, उसमें बताया था कि कोवेलेंट जब अगर इलेक्ट्रॉन टूटता है, इलेक्ट्रॉन अगर मोशन इस तरह से करता है तो होल उल्टा चलता है। ठीक है, इसी के साथ अब पढ़ेंगे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का दूसरा टाइप। कल हमने पढ़ा था एन टाइप।
एन टाइप कल पढ़ा था, क्या होगा ये? एन टाइप में मैंने क्या बताया था, कौन सी इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं? एन टाइप मतलब अमीर इम्प्योरिटी मिक्स की जाएगी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इज मिक्स, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इज मिक्स, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ होल्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे आपके, नंबर ऑफ होल्स से क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। और फॉस्फोरस जो है उसे हम बोलेंगे, देखो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स होंगे दीज आर नोन एज फ्री चार्ज कैरियर, आगे जाके अब दो टर्म आएगी फ्री चार्ज कैरियर, फ्री चार्जेस जो होंगे वो होंगे होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। और स्टैटिक चार्ज जो होंगे वो होंगे फॉस्फोरस, फॉस्फोरस अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा इसलिए प्लस होगा, बोरॉन इलेक्ट्रॉन लेगा इसलिए माइनस, इस तरह से। दीज आर स्टैटिक चार्ज, मैंने पी और एन दोनों के लिए बता दिया, एन में पी प्लस होगा, आर्सेनिक प्लस होगा, दीज आर स्टैटिक चार्जेस, ये मूव नहीं करेंगे, ये वहीं फिक्स रहेंगे, ठीक है। तो जो करंट का जो आता है ना, किसकी वजह से करंट आएगा, वो सिर्फ फ्री चार्जेस की वजह से आएगा, स्टैटिक चार्जेस की वजह से नहीं आएगा। तो मैं इलेक्ट्रॉन निकाला इसको पॉजिटिव चार्ज है, वो फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि वो बाउंड है, ठीक है। दूसरा सी टाइप, इम्प्योरिटी कौन सी मिक्स करेंगे, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इज मिक्स। इसका शेप बता दें थोड़ा सा, ये सारे सिलिकॉन है, बीच में आपका बोरॉन, हर कोई आसपास चार बॉन्ड बनाएगा। बोरॉन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ट्राइवेलेंट है, तीन होंगे, इसका मतलब अब एक जो बनाएगा, जो उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो होल वैकेंट स्पेस आ गया ऑलरेडी, तो यहाँ पे एक ऑलरेडी होल आ रखा है, ठीक है। अब इस होल को कोई दूसरा बाजू वाला, इस होल को दूसरा बाजू वाला भरेगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उसको इलेक्ट्रॉन वो दे देगा, यहाँ पे होल आ जाएगा इधर, सिमिलरली इस तरह से चलता रहेगा। तो और अगर हम एनर्जी देंगे तो ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड होगा, तो उसमें क्या होगा, एक होल निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसका मतलब इस केस में नंबर ऑफ होल्स आर मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो एक होल तो बोरोन एक अकेला एक होल तो रखेगा रखेगा, बॉन्ड टूटेंगे तो इक्वल नंबर ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब एनीवे नंबर ऑफ होल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर है सबको? निष्ठा मैंने सिर्फ इतना बोला है कि ठीक है, देखो वापस समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। बोरोन है, बोरोन के पास कितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके पास तीन तो शेयर कर लेगा, तीन के साथ तो बॉन्ड बना लेगा इस सिलिकॉन के साथ, बट बाकी के साथ क्या होगा, एक उसका क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा, वैकेंट स्पेस रह जाएगा, ये खाली बॉन्ड पड़ा है, तो या तो अब ये इलेक्ट्रॉन अपना इधर डालेंगे तो इसका होल आएगा, वो तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ होल्स, इसका चले मतलब गया भैया। अभी इस केस में मैं मेन बंद कर दिया, मैंने गिरा दिया, घर की पावर गई। ठीक है, अभी इस केस में
ठीक है, हाँ चलेगा। तो अभी सुनो, तो मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पे बोरॉन के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 3 ही है उसके पास, इसी से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसमें से क्या होगा, एक उसके यहाँ पे होल आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर सर्किट में देखें तो होल एक बढ़ गया, एक बोरॉन एक होल लेकर आ रहा है, समझ आया सबको, एक बोरॉन की वजह से एक होल आ रहा है, समझ रहे, इसके नंबर ऑफ बोरॉन्स, बहुत सारे बोरॉन्स पड़ेंगे, नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाएंगे नहीं बढ़ेंगे, नंबर ऑफ होल्स आर मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, क्लियर, ठीक है। सिमिलरली मैंने बोला, अगर ब्रेकडाउन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होता है, अगर इन दोनों सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच का बॉन्ड टूटता है, सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच का अगर बॉन्ड टूटता है, तो मैंने आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन अगर वहां से निकलता है तो वहां पे क्या आता है, होल आता है। तो होल एंड इलेक्ट्रॉन को नंबर ऑफ पेयर इक्वल ही रहते हैं। अगर कोवलेंट बॉन्ड टूटता है सिलिकॉन का बीच का, तो इलेक्ट्रॉन एंड होल इक्वली जनरेट होंगे, ठीक है। पर वैसे देखा जाए तो क्या हो रहा है, ट्राइवेलेंट आर पी टाइप एंड पेंटावेलेंट आर एन टाइप, बिल्कुल क्लियर दर्शन। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जब मिक्स करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, उसके बाद जो बनता है दैट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज नोन एज एन टाइप। और जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करने के बाद में जो सेमीकंडक्टर बनता है दैट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज नोन एज पी टाइप। इम्प्योरिटी को सीधा नहीं बोलोगे ट्राइवेलेंट आर पी टाइप एंड पेंटावेलेंट आर एन टाइप, ठीक है। क्लियर है, सबको क्लियर है, ठीक है। चलो चलो, फटाफट लिखा, इसको लिख लो, फिर मैं चेंज कर रहा हूँ। डन, चलिए। तो अब डिफरेंस आते हैं पी टाइप और एन टाइप के, डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप। डिस्टेंस बिटवीन, डिफरेंस नॉट डिस्टेंस, डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर का डिफरेंस बताना हमको, ठीक है। सर कोवलेंट बॉन्ड टूटने के बाद नंबर ऑफ होल्स विल ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नहीं ऋतुजा, कोवलेंट बॉन्ड टूटने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वहां से निकला विच मीन्स वहां पे होल आएगा, तो होल और इलेक्ट्रॉन इक्वल जनरेट होंगे अगर कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा तो, ठीक है। बट अगर इम्प्योरिटी डली हुई है, पेंटावेलेंट है, इसका मतलब कि हर एक पेंटावेलेंट के पास अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो रिजल्ट होगा एन टाइप में। सिमिलरली अगर ट्राइवेलेंट होगा, तो हर एक बोरॉन के पास क्या होगा, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम जो भी लेना है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के पास एक क्या होगा, होल होगा एक्स्ट्रा, ठीक है, क्योंकि उसके 3 इलेक्ट्रॉन है तो चौथा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, बॉन्ड बनेगा ही नहीं, तो खाली जगह हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, तो डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। दिस इज एन टाइप, दिस वन पी टाइप। सर टेट्रावैलेंट में होल्स, टेट्रावैलेंट तो फिर इंट्रिंसिक ही हो गया ना जय, ठीक है। टेट्रावैलेंट का मतलब क्या हुआ, वो तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही हो गया ना, ठीक है। एन टाइप में सबसे पहला क्या होगा,
pentavalent impurity are mixed. इसमें क्या लिखोगे? ट्राइवेलेंट impurities are mixed. ठीक है? यस बिल्कुल शिवानी, फॉस्फोरस एंड बोरॉन विल ऑलवेज एट रेस्ट। स्टैटिक का मतलब ही क्या होता है? जो रेस्ट पे रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ होल्स। This one, number of holes are more than number of electrons. अच्छा, मैंने इसका आपको एनर्जी बैंड डायग्राम नहीं बनवाया, कल इसका तो बनवाया था पी टाइप का। इसका एन सॉरी एन टाइप का बनवाया था, पी टाइप का नहीं बनवाया मैंने। पी टाइप के अंदर ये कौन सा बैंड होगा? This one your नीचे वाला कौन सा बैंड होगा? बैलेंस बैंड, बिल्कुल। ऊपर वाला कंडक्शन बैंड, बीबी सीबी। ठीक है, अब इसमें जो इम्प्योरिटी डाल रहे हैं उसका एनर्जी लेवल कहाँ आएगा? इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल सीबी के जस्ट नीचे होगा या बीबी के जस्ट ऊपर होगा? होगा तो बीबी और सीबी के बीच में ही। कहाँ होगा? स्लाइटली अबव दी बीबी और स्लाइटली बिलो दी सीबी। इस बार देखो आंसर बताया है चेल्सी ने, सबने सेम ही आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल गुड। नारायण नायक आपका आंसर गलत है। इट विल बी जस्ट अबव दी, थोड़ा अबव लग नहीं रही, slightly above the VV. This is impurity level, impurity energy level. ताकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सके, वीवी के जंप करके इसमें आ सके। कभी तो हमने क्या बोला था, यहाँ पे डोनर का काम करता है, सॉरी एक्सेप्टर का काम करता है ना। इम्प्योरिटी ट्राइवेलेंट क्या है? वो लेता है ना, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो इसका थर्ड पॉइंट यही है, इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल इज जस्ट स्लाइटली अबव दी बिलो दी। इसमें क्या होगा? इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल is just above the VV बैलेंस लेवल। ठीक है, क्या एक्सप्लेन करने को बोल रहे हो? मैंने बोला इसके अंदर ट्राइवेलेंट का मतलब ही क्या होता है? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होती है ना, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं ट्राइवेलेंट को, और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी आल्सो नोन एज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्सेप्ट कर रहा है ना। अगर नीचे होता है ना इसके जस्ट तो सीधी में जंप कर जाते हो, डोनर इम्प्योरिटी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल है सेमीकंडक्टर डॉक्ड विथ फॉस्फोरस, आर्सेनिक, FeCl एक्सेट्रा के साथ डॉक करेंगे तो जो बनेगा सेमीकंडक्टर वो क्या होगा?
एन टाइप। इसका क्या होगा, सेमीकंडक्टर डॉक्ड विद बोरॉन कोमा एल्यूमिनियम कोमा गैलियम कोमा इंडियम कोमा सल्फर एक्सेट्रा, इनके साथ जो डॉक करेंगे जो बनेगा वो होगा आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा क्या होगा आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? The number of electrons referred to free electrons. Yes, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैलेंस, जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन में नहीं आएंगे, जो सीबी में जाते हैं वही आते हैं। और अगर हाँ इम्प्योरिटी लेवल में भी आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन इम्प्योरिटी लेवल में आ रहे हैं तो एक्साइट हो रहे हैं। ठीक है, मैंने बताया था बार बार, सीबी के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही फ्री इलेक्ट्रॉन के अंदर कॉन्स्टिट्यूट काम करेंगे। जो सीबी अगर खाली है पूरा तो कोई इलेक्ट्रॉन वहां जा नहीं सकता, विच मीन्स वो इंसुलेटर है। ठीक है, क्लियर है? प्लीज शो प्रीवियस पेज, ये लीजिए। ओके, फटाफट लिख लो जिसको लिखना है। लिख लिया? चलिए नेक्स्ट। ठीक है नेक्स्ट, उसके बाद अब आएगा पीएन जंक्शन। सर इलेक्ट्रॉन इन इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल विल बी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, बट हाँ ऑब्वियस सी बात है, सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। देविका पहली बात तो ये है कि वैलेंस और कंडक्शन बैंड के अंदर भी गैप ज्यादा नहीं होता, वैलेंस के ही इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन में जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था सेमीकंडक्टर में दैट द इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद वैलेंस बैंड कैन जंप टू कंडक्शन बैंड। ठीक है, आफ्टर सम गेटिंग सम एनर्जी। ठीक है, एक्साइटमेंट के बाद वो जा सकते हैं, एक्साइट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पीएन जंक्शन। पी टाइप सबस्ट्रेट को एन टाइप सबस्ट्रेट के साथ सीधा जोड़ दें तो क्या बनेगा, पीएन जंक्शन। हम सीधा नहीं जोड़ सकते, ऐसा नहीं है कि पी जंक्शन को लिया और एन जंक्शन देखो, ऐसा मतलब ये लिया पी टाइप एंड दिस इज बाजू में लगाया एन टाइप और दोनों को लाके जोड़ दिया ऐसे, ये पी टाइप था ये एन टाइप था, इसको लाके ऐसे लगा दिया, लो भैया बन गया हमारा पी एन जंक्शन। क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं कर सकते कि पी और एन को एक साथ ऐसे जोड़ोगे तो भी उनका जो बीच का जो गैप होता है ना, इंटरएटॉमिक लेवल पे देखोगे तो ये गैप इतना ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है वो फिर डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनका जो एटम का जो साइज है ना उसके डायमेंशन से बहुत ज्यादा बड़ा होगा गैप। कितना भी जोड़ लो, आपको पता है कितना भी चिपका लो साथ में, उनके बीच में गैप रहता ही रहता है। ठीक है, सो पीएन जंक्शन कैन नॉट बी फॉर्म बाय एडिंग या joining p type substrate with n type substrate। ठीक है, pn junction can't be formed by joining p type substrate to n type
substrate. We can melt both together. मेल्ट कर दोगे देविका तो उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, ठीक है, ऐसे मेल्ट नहीं करेंगे, बट बता रहा हूँ कैसे करेंगे। सो पीएन जंक्शन आपने सही सोचा है, बस थोड़ा सा रिलेटिव लेकर उसको बताएंगे कैसे करेंगे। तो पीएन जंक्शन कैन नॉट बी फॉर्म बाय जॉइनिंग पी टाइप सबस्ट्रेट टू एन टाइप सबस्ट्रेट बिकॉज the gap between separation between substrate is more than intermolecular separation. So free charges cannot diffuse from one substrate to other substrate. diffuse मतलब एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट जा ही नहीं सके, इधर से तो आ जाएंगे, इधर पे आके क्या हो जाएंगे। तो फ्री चार्जेस cannot diffuse through the junction. क्लियर है सबको? सबस्ट्रेट ही बोलते हैं पीएन पे, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो छोटा सा पीस होता है ना, उस पीस को सबस्ट्रेट बोलते हैं, पी टाइप सबस्ट्रेट एंड एन टाइप सबस्ट्रेट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब बनाएंगे कैसे? सबसे पहले हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेते हैं, पूरा का पूरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा, इसके अंदर हम एक साइड से एन टाइप की, एन टाइप नहीं सॉरी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी पूरे डालते हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी विद मिक्स। तो इनिशियली क्या होगा कि पूरा आपका क्या होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। पहले पूरा आपने क्या लिया, बता रहा हूँ रुको नहीं ना रुको, पी एन जंक्शन होता क्या है, पी और एन दोनों का जो मिलके बनता है उसको पी एन जंक्शन बोलते हैं, वही बता रहा हूँ, ठीक है। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डालने से पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एन टाइप बन जाएगा। अब इस एन टाइप को उठाएंगे यहाँ से और इसकी क्या होगी देखो, देन इसकी जो कंसंट्रेशन होगी काफी कम हो जाएगी, कि पूरे में स्प्रेड हो गया, और पूरा एन टाइप है, यहाँ से हम मिक्स करेंगे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी और इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इस वजह से क्या होगा, अब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स होना चालू होगी तो पेंटावैलेंट खिसकना चालू होगी, धीरे 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 खिसकेगी, फिर हम इस तरह अरेंजमेंट लगाते हैं कि इधर तक हमारी हो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी और इधर हमारी पेंटावैलेंट, तो ये बन जाएगा पी, ये बन जाएगा एन, ठीक है। तो देविका आपने बताया था पिघला के करना है, काइंड ऑफ वही है बट थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं। तो इस तरह से हम पीएन जंक्शन को बनाते हैं, क्लियर है सबको? पीएन जंक्शन को हम सीधा अलग अलग दो पी और एन को जोड़ के नहीं बना सकते हैं, हमें पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पूरा का पूरा उसके अंदर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डाली जाएगी ताकि वो बन जाए एन टाइप, और उसके अंदर फिर हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एक तरफ से डिफ्यूज करते हैं ताकि वो क्या हो, फिर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी आगे जाए और फिर एन टाइप एक तरफ बने और पी टाइप एक तरफ बने। तो दिस जंक्शन इज नोन एज पीएन जंक्शन। क्लियर है सबको? किसी को डाउट होगा तो पूछ लो। नहीं है डाउट, फटाफट ही लिख लो। तो इसके अंदर लिखना तो ये लिख लेना, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन takes place by mixing pentavalent impurity to intrinsic semiconductor in
all of this region, in all of this region मतलब पूरे में, so that it will n-type semiconductor. Trivalent impurity is diffused from one side and such that at one side p-type and p-type, another side, इधर लिख रहा हूँ साइड में ब्लू कलर से, another side n-type semiconductor will be formed. ठीक है, विदाउट इंट्रिंसिक पीएन जंक्शन कैन नॉट बी फॉर्म। देखो अब जय आपको पहले एक्सट्रिंसिक आपको बनाना है, उसके इंट्रिंसिक प्योर ही उठाओगे ना, प्योर के अंदर इंप्योरिटी डालोगे, किसके अंदर इंप्योरिटी डालोगे, ठीक है। तो हाउ दे गेट एक्यूमुलेटेड इन डिफरेंट रीजन, तो हमें ये एक पूरा मतलब एक बनाने का तरीका होता है, ठीक है, कि अलग अलग कंसंट्रेशन होती है ना, फास्फोरस की अलग स्ट्रक्चर होती है एंड बोरॉन की अलग स्ट्रक्चर होती है, तो इस वजह से उनकी कंसंट्रेशन लेवल भी अलग होता है, इस वजह से क्या होंगे, खिसक जाएंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप में पी टाइप इम्प्योरिटीज को धीरे धीरे डिफ्यूज करते हैं और फिर बाद में दोनों को सेपरेट होता है, सेपरेट नहीं करते हैं, सेपरेट करना है नहीं, दोनों को साथ में जोड़े हुए ही रखना है, ठीक है। निश्चित अगर आप उनको सेपरेट कर दोगे तो अगेन आपका गैप बढ़ जाएगा। सर पीएन जंक्शन फॉर्म कैसे होता है, एक बार रिपीट कर दो। इतना सारा तो अभी बताया अनुष्का मैंने कि पीएन जंक्शन में दोनों को एक साथ नहीं लगा सकते, नीचे नीचे इतना लाइन में लिखा भी है कि पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेंगे, उसके अंदर हम एन टाइप मतलब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डालेंगे, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डालने से पूरा का पूरा जो होगा चिप कैसा बन जाएगा, वो एन टाइप बन जाएगा। फिर उसके बाद उसके एक साइड से हम ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी डालेंगे, ताकि वो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी की क्या होगी, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो डिफ्यूज होगा और एन टाइप एक साइड खिसकने लगेगा। तो इस तरह से हम सबसे बनाते हैं कि बीच में एग्जैक्ट आते ही वो उनको पीछे से रोक देंगे, तो वो पी एक तरफ हो जाएगा और एन एक तरफ हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। फटाफट लिख लो जिसको लिखना है। डन, चलिए फिर क्या समझ नहीं आया धीरेन्द्र, इसमें सिर्फ इतना ही मैंने बताया है कि पी और एन को अलग अलग से नहीं जोड़ते हैं, उनको साथ में रख के जोड़ा जाता है, मतलब एक ही साथ डिफ्यूज किया जाता है, दिस इज बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है इतना ज्यादा। ठीक है, क्लियर है सबको। देखो यार मैंने यही बोला है बस सर, बट पीएन जंक्शन क्या क्यों बनाया जाता है, पीएन जंक्शन क्यों बनाया जाता है, ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मुझे बायसिंग तो करानी थी सिर्फ, पहले देखो तो मुझे सेमी कंडक्टर काम में क्या करता है, तो सेमी कंडक्टर से हमने एक बनाया है डिवाइस विच इज पीएन जंक्शन। इंट्रिंसिक हमारे इतना काम नहीं आता, इसके अंदर उसमें इम्प्योरिटी मिक्स करके हमें उससे फायदा होगा, ठीक है। इम्प्योरिटी मिक्स करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में होल के अंदर क्या होगा, डिफरेंस आने लग गया, पी में होल ज्यादा होंगे, एन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो क्या होगा, वो थोड़ा एक्साइटेड रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या अब आगे जाके एक एक करके स्टेप बाय चल रहे हैं ना सर, बट एटम्स एक साइड कैसे आएंगे भैया, तब वो हम इस तरह से इसको डिफ्यूज करेंगे, तभी देखो पहले हमेशा एन टाइप वो डाली जाती है क्या इम्प्योरिटी, उसके बाद पी टाइप डाली जाती है, ठीक है। पहले पी डालते फिर एन नहीं डालते हैं, पी टाइप डालते फिर मतलब पहले ट्राइवेलेंट डालते फिर पेंटावेलेंट नहीं डालती है,
क्योंकि ट्राइवेलेंट की वो जो होती है कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और वो एन टाइप को चिपका देती है, ठीक है। और एटम ऐसा नहीं है कि दूध में पानी डाल दिया तो मिक्स हो गए, वो एटम्स हैं, ठीक है। तो वो मतलब उसको डिस्पर्स करेगा, साइड में कहेगा तो निकल भैया यहाँ से, ठीक है। दोनों में इतना सेपरेशन कैसे होता है सर? बट पीएन जंक्शन क्यों बनाया जाता है सर? बट दोनों में सेपरेशन इतना कैसे होता है? इतना सेपरेशन दोनों में कैसे होता है? तो आप ऑब्वियस सोचना, आप अगर दो अपने हाथ को भी एकदम चिपका के रखोगे ना, तब भी उनके अंदर आप सोचोगे ना, आपने एकदम ऐसे ऐसा मतलब अपने थंब और अपने एक फिंगर को पूरा एकदम दबा दो, तब भी आपको लगेगा कि हमारे इसके बीच कुछ भी नहीं है, but उसके बीच में भी गैप होता है, ठीक है। देयर इज अ गैप, ठीक है। वो गैप एटम के साइज से तो बहुत ज्यादा गैप होता है, तो आपको पता होगा ना। क्लियर है सबको इतना? चलिए नेक्स्ट पेज। सबको क्लियर है ना? पीएन जंक्शन बस अभी मैंने इतना ही बताया, अभी आगे तो बढ़ने दो मुझे, ठीक है। ये सीधा दोनों साथ जोड़ के नहीं बना सकते, अलग अलग से जोड़ना पड़ता है। पर क्या सबस्ट्रेट के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आ जाता है? तो पूजा आप केमिस्ट्री पे इतना क्यों जा रहे हो? सबस्ट्रेट की बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल अलग अलग ही होंगे, फॉस्फोरस का अलग होगा, बोरोन का अलग होगा, एल्यूमिनियम का भी अलग होगा, ठीक है। सबके अलग अलग होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर आएगा जंक्शन बायसिंग। बायसिंग से पहले मेरे को आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा। पीएन जंक्शन है, देखो इस तरह से, ये पीएन, ठीक है। एक तरफ पी, दूसरी तरफ एन। पी में क्या ज्यादा होंगे? होल्स ज्यादा होंगे या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे? नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन? पी में क्या होगा? क्या होगा? होल्स, बिल्कुल सही बोला नारायण नायक ने। नंबर ऑफ होल्स आर मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड इन एन टाइप क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सौम्या ने भी सही बताया, नेहा ने भी सही बताया, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ होल्स। सब लोग क्लास में थोड़ा अटेंटिव और जिस तरह से क्वेश्चन पूछते हो, अगर मैं भी कल को पूछूं तो मुझे भी जवाब दिया करो, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद में पी टाइप में इम्प्योरिटी कौन सी होगी? ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट? ट्राइवेलेंट, बिल्कुल देविका नारायण ने। नारायण, पेंटावेलेंट नहीं होगी, ट्राइवेलेंट होगी, ठीक है। पी टाइप में जो इम्प्योरिटी होगी दैट इज ट्राइवेलेंट। इसका मतलब बोरॉन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, गैलियम हो सकता है, ठीक है। गुड, सुगंध वगैरह सबने बताया। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को बोरॉन को यहाँ पे बी से दिखा रहा हूँ, बी से नहीं दिखाऊंगा। देखो बोरॉन क्या करेगा, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद बोरॉन क्या हो जाएगा? बी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं उसको दिखा रहा हूँ, वो स्टैटिक चार्ज है, ये चार्ज मूव नहीं करेंगे, बोरॉन होगा नेगेटिव। दिस नेगेटिव मींस इट इज द बोरॉन नेगेटिव जिसने इलेक्ट्रॉन लिया, बट उसके से क्या हुआ, एक होल एक्स्ट्रा आएगा, तो होल को मैं एच से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, मतलब बाकी सब में सिलिकॉन ही है, बस हम थोड़े थोड़े जो बोरॉन है हम उसको दिखा रहे हैं इस तरीके से। नेगेटिव होल, जितने बोरॉन होंगे उतने होल होंगे, और बोरॉन इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बनेगा? माइनस चार्ज आएगा उसको। दिस माइनस चार्ज इज स्टैटिक चार्ज, ये चार्ज मूव नहीं करेगा, ठीक है। आपका स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि आसपास सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अनंत सर तो बोले हैं बुलाएंगे हमें नवंबर में। अनिरुद्ध सर बोले क्या? कौन बोले? अनंत सर तो बोले, अनंत सर कौन है? बोले हैं बुलाएंगे सर। आपने एन टाइप के नीचे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा लिख दिया है। अच्छा हाँ ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर मोर देन नंबर ऑफ होल्स। बोला सही था, लिखने में गलत कर दिया। सारिका वर्ड आर सेइंग आई एम नॉट गेटिंग यू। पी टाइप में होल्स का मूवमेंट नहीं रहता। होल्स मैंने बोला था कि होल्स जनरली मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आके बैठते हैं।
बट रिलेटिवली दिखाई ऐसे देता है कि होल्स भी मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था। ठीक है, इसमें क्या होंगे, फॉस्फोरस होंगे। फॉस्फोरस अपना एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा उस पर और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज। ठीक है, तो इसलिए पूछा जाता है इलेक्ट्रिकली देखा जाए तो पी हो या फिर एन हो वो न्यूट्रल ही होते हैं। इलेक्ट्रिकली पी जंक्शन हो या फिर एन जंक्शन हो वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। कुछ लोग बोलेंगे सर पी टाइप में तो आपने बोला था होल्स होते इसलिए हमको पॉजिटिव लगा के आ गया आंसर, पॉजिटिवली चार्ज होगा, या फिर एन टाइप में नेगेटिवली चार्ज होगा। नहीं, इलेक्ट्रिकली पी और एन दोनों न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि देखो स्टैटिक चार्ज जितना है उतना ही होल है। ठीक है, टोटल अगर इलेक्ट्रिकली देखो, अगर आप खास सिर्फ फ्री चार्ज के अकॉर्डिंग बात कर रहे हो तो पी टाइप में पॉजिटिव चार्ज है और एन टाइप में नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें एन टाइप में है और पी टाइप में क्या है, होल है। बट ओवरऑल बात करोगे तो वाई आर यू राइटिंग माइनस एच एंड ई प्लस टूगेदर। मैंने बोला जितना बोरॉन इलेक्ट्रॉन लेगा, पर बोरॉन इलेक्ट्रॉन लेने के साथ साथ अपना एक होल यहाँ पे दिखाया है मैंने, बोरॉन एक होल रखता है अपने पास में। ठीक है, एक होल, अगर बोरॉन को इलेक्ट्रॉन मिला तो प्लस बी नेगेटिव हो गया, बट वो होल कहीं ना कहीं तो किसी और के पास होगा ना। ठीक है, क्योंकि वो होल आया, ये अब होल बोरॉन के पास तो नहीं है बट कहीं और से शिफ्ट हो गया होगा ना। ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन ये दे देगा ना, फॉस्फोरस का भी प्लस आएगा जिससे इसने इलेक्ट्रॉन दिया। सिमिलरली मैंने बताया था कि ब्रेकडाउन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो वो बॉन्ड जब टूटेगा तब नंबर ऑफ होल और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इक्वली जनरेट होंगे। पी टाइप का मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ होल्स ही होल्स हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, बट वो किस वजह से होते हैं, होल पेयर कॉम्बिनेशन की वजह से होंगे। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी होंगे होल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये देखो मैं इक्वल दिखा रहा हूँ, इक्वल नंबर मतलब बॉन्ड टूटता है इक्वल नंबर ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फ्री चार्ज के अकॉर्डिंग कौन हायर पोटेंशियल होगा, पी हायर पोटेंशियल होगा या एन हायर पोटेंशियल होगा। पॉजिटिव को हायर बोलते हैं, नेगेटिव को लोअर बोलते हैं। विच विल बी हायर पोटेंशियल, एन आपका लोअर पोटेंशियल होगा देविका, पी आपका हायर पोटेंशियल होगा। क्यों, क्योंकि पी के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और एन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। अकॉर्डिंग टू फ्री चार्जेस, पी टाइप विल बी higher potential, N will be at lower potential. P हायर पोटेंशियल का है और N क्या आपका लोअर पोटेंशियल है। तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस PD बिटवीन द जंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, होल्स जो है वो इस तरफ डिफ्यूज होंगे, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज हायर से, करंट कहाँ से कहाँ जाता है, हायर से लोअर जाता है, करंट की डायरेक्शन ये होगी, होल की डायरेक्शन ही करंट की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट होती है। होल्स कहाँ से कहाँ डिफ्यूज होंगे, होल्स आपके यहाँ से जाएंगे इस तरफ डिफ्यूज होके और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होके आएंगे वापस पीछे की तरफ। ठीक है, क्लियर है। सो there is a potential difference between a junction, so holes in p junction will diffuse to n junction. Similarly, electrons will diffuse from n to p. क्लियर है सबको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जाएंगे n से p, होल जाएंगे p से n।
इसके एसोसिएट जो करंट आएगा दैट करंट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म है आपकी डिफ्यूजन करंट। when फ्री चार्ज कैरियर, होल्स इलेक्ट्रॉन दोनों का साथ में बोल रहा हूँ, when फ्री चार्ज कैरियर diffuse through junction due to their junction potential difference, then that then diffusion current will occur, and diffusion current will be there। डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, होल कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट इज फ्रॉम P टू N, P से N की तरफ होगी डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन। सर N नेगेटिव कैसे होगा, मैंने कब बोला है N नेगेटिव है, मैंने बोला फ्री चार्ज कैरियर के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू फ्री चार्ज कैरियर, स्टैटिक चार्ज तो मूव ही नहीं करते ना। डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट इज फ्रॉम P टू N, होल्स P टू N जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स N टू P जाते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज डिफ्यूजन करंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ होल्स और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? अब क्या होगा देखो, जब होल्स इलेक्ट्रॉन जाएंगे डिफ्यूज होंगे, ठीक है, कंटिन्यूसली डिफ्यूजन होगा, तो क्या होगा यहाँ पे देखो होल्स हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स में आके सेटल डाउन हो जाएंगे। होल्स का मतलब क्या होता है कि वैकेंट स्पेस होती है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो पहले इतना लिख लो, मैं बाद में बता रहा हूँ, फटाफट लिख लो। डन, तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से होल्स के अंदर डिफ्यूज होंगे, तो यहाँ पे एक रीजन बनेगा जहाँ पे कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं होगा। मैं वापस बना रहा हूँ पीछे नेक्स्ट पेज पे, सबको समझ तो आ रहा है ना, किसी को ऐसा नहीं लग रहा कि नहीं सर उड़ रहा है, क्योंकि चैप्टर बहुत अच्छा है, बस समझ आना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या था, पी टाइप में आपका कौन ज्यादा था, पी टाइप में आपका बोरॉन नेगेटिव था, स्टैटिक चार्ज क्या होंगे आपके, नेगेटिव होंगे। प्रतीक गैस यू रेज योर हैंड, पूछो क्या डाउट है, एक्सेप्ट रसोड़े में कौन था, होल्स तो नहीं होंगे, दो इलेक्ट्रॉन, उसके अलावा होल इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे। ठीक है, अब क्या होगा देखो, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों के बीच का जंक्शन डिफरेंस है, तो उससे क्या होंगे, होल्स यहाँ से यहाँ जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ जाएंगे, बस होता कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आके ना इस होल के अंदर सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा, एक रीजन बनेगा जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ना ही कोई होल्स होंगे, तो वो क्या होगा, देयर इज अ रीजन इन विच नो फ्री चार्ज कैरियर्स आर देयर, तरह से गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका एक रीजन बनेगा जिसके अंदर क्या होंगे आपके, कोई फ्री चार्ज
नहीं होंगे। दिस रीजन इज नोन एज डिप्लीशन रीजन। ठीक है, तो डिप्लीशन रीजन है क्या? इट इज द रीजन in which there is no free charge carrier. This region is known as depletion region. Okay, this region is known as depletion region, and in this region only static charges are there. देखो प्लस माइनस ये पड़े हैं, only static charges are there. क्लियर है सबको? तो इस रीजन में क्या होंगे आपके, सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, स्टैटिक चार्ज होंगे, नो फ्री चार्ज आर देयर। क्लियर है सबको? किसी को डाउट है तो पूछ लो। दिस रीजन इज नोन एज डिप्लीशन रीजन, और इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। जो लेयर बनती है लाइन, इस लाइन इज नोन एज डिप्लीशन लेयर। वेट अ सेकंड, डिप्लीशन लेयर। क्लियर है सबको? किसी को डाउट है तो पूछ लो। एनी डाउट? ठीक है, इसके बाद अब देखो, जब हम एनर्जी देते हैं, ठीक है, वही बता रहा हूँ। देखो जब हम एनर्जी देते हैं, ध्यान से समझो, व्हेन, और एनर्जी देने का तरीका कैसे होता है, आप पोटेंशियल डिफरेंस लगा के दे सकते हो, टेम्परेचर से मिलती है। व्हेन एनर्जी इज इम्पार्टेड टू जंक्शन, जब भी एनर्जी मिलेगी तब क्या होगा, देन ब्रेकडाउन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज देयर। कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा। देखो इधर भी होगा, डिप्लीशन रीजन के अंदर भी होगा। अगर ब्रेकडाउन डिप्लीशन रीजन के बाहर हुआ, इधर हुआ मान लो, यहाँ पे दो होल और एक इलेक्ट्रॉन टूट गए, तो यहाँ से क्या होगा, होल आपका एक्सेलरेट होकर जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो एक्सेलरेट होगा ही नहीं, नेगेटिव नेगेटिव बढ़ाना, होल यहाँ से एक्सेलरेट होगा जाएगा, एक्सेलरेट होगा फिर तीसरा नेगेटिव, एक्सेलरेट होगा 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 इधर तक एक्सेलरेट होगा, फिर एकदम सडनली क्या होगा, ये देखो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे क्या करने लगेगा, रिपेल करने लगेगा। पॉजिटिव चार्ज तो होल को रिपेल करेगा ना, यहाँ तक तो फटाफट स्टैटिक चार्ज जो नेगेटिव है इसलिए एक्सेलरेट होता रहेगा, पर जैसे ही जंक्शन से क्रॉस करने लगेगा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी रुक जाएगी। अगर उसके अंदर एनर्जी कम हुई, उसकी वेलोसिटी कम हुई, तो क्या हो जाएगा, रुक के वापस पीछे आ जाएगा। वरना क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा, अगर ज्यादा होगी तो क्रॉस करके निकल जाएगा। ठीक है, तो इफ, ध्यान से मैंने इसको, इफ ब्रेकडाउन occurs out of depletion region, then only those free charge carrier जिसके पास क्या हो, सफिशिएंट एनर्जी हो, वो ही क्रॉस कर सकेंगे। ओनली दोस फ्री चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन के लिए भी यही बात है, सेम मैं आपको होल के लिए बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन में ये होगा, हैविंग सफिशिएंट एनर्जी टू क्रॉस द डिप्लीशन रीजन will result in
डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट में इसका ना सारे के सारे डिफ्यूज नहीं होंगे, वही होंगे जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी हो और जो डिप्लीशन रीजन को क्रॉस कर सके। So is there still clear separation between both junction? सेपरेशन किस सेंस में बोल रहे हो? मतलब ऐसे सेपरेशन वैसे नहीं, मतलब स्टैटिक चार्जेस दिख जाएंगे ना कि यहाँ पे में नेगेटिव है स्टैटिक चार्ज, इधर में पॉजिटिव है, उधर बोरॉन है, इधर एल्यूमिनियम सॉरी ये फास्फोरस है, ऐसा। इतना सबको क्लियर है? सारे के सारे क्रॉस नहीं करेंगे, जिसके पास सफिशिएंट सिमिलर इधर भी इलेक्ट्रॉन होल टूटेंगे तो वही इलेक्ट्रॉन जाएंगे जैसे आई पॉजिटिव तो जाते रहेंगे, इधर करेंगे इधर के रिपेल होने लगेंगे, सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन जाएंगे जिसके पास सफिशिएंट एनर्जी हो, जितनी काइनेटिक एनर्जी हो कि वो उस जो बैरियर को है उसको क्या कर दे, क्रॉस कर दे। ठीक है, हाउ होल्स इन एन रीजन विल बी पॉजिटिव। एन रीजन में होल्स को मैंने बोला था ना, ब्रेक डाउन होगा तो टूटेगा तो जाएगा, और वो पॉजिटिव चार्ज स्टैटिक चार्ज में से क्या होगा, वो रिपेल होगा। ठीक है, तो वो तो होल्स तो यही पड़े रहेंगे, इलेक्ट्रॉन ही यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक्सेलरेट होके जाएंगे। ठीक है, किस किस सबको जिस जिसको समझ नहीं है कृपया करके अपने हैंड रेस कर लो, इसमें अगर जो मैंने बताया भी समझना है, काइंडली रेज योर हैंड। धीरेन्द्र, 2 पार्टिसिपेंट, 3। नहीं समझ आया तो बोल दो, चलेगा। 4 5 6 7। ठीक है, तो अब ये बताइए आप लोगों को क्या समझ नहीं आया इसमें, क्या चीज है जो, ठीक है चलेगा, अब आप प्लीज काइंडली लोअर योर हैंड। तो इसमें ये बताइए कि क्या चीज आपको समझ नहीं आई। मैंने सिर्फ इतना बोला डिप्लीशन रीजन क्या है, जिसके अंदर क्या है, आपके फ्री चार्ज नहीं होंगे बिकॉज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकेज व्हेन डिप्लीशन रीजन इज क्रिएटेड। देखो डिप्लीशन रीजन पहले ही बन जाएगा, क्योंकि देखो पहले देखो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही हम बनाएंगे ये डिफ्यूज होना चालू होंगे, डिफ्यूज होना चालू होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आके होल की जगह में सेटल डाउन हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका डिप्लीशन रीजन बन जाएगा। कि अब वहाँ पे क्या होंगे, एक रीजन होगा जहाँ पे आपके एक भी फ्री चार्ज नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? उसके बाद क्या होगा, फिर ये हो रहा है कि अब आपके डिप्लीशन रीजन के बाहर जो होल और इलेक्ट्रॉन टूटेंगे क्योंकि उनको एनर्जी मिलेगी, तो वही होल यहाँ से जाएंगे जिनके पास कितनी एनर्जी की, यहाँ से यहाँ तक तो एक्सेलरेट हो रहे हैं नेगेटिव चार्ज के से, पर जैसे ही डिप्लीशन मतलब इस जंक्शन को क्रॉस करेंगे, इधर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, वो उनको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो वो उसे रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, रोकने की कोशिश करेगा, धीरे धीरे उनकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो अगर उनके पास सफिशिएंट एनर्जी हो तो यहाँ से आने के बाद धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, क्रॉस करके निकल जाए तो वही सिर्फ डिफ्यूजन करंट बनेगा, वरना डिफ्यूजन करंट नहीं है। क्लियर है? Because of covalent bond break holes in n region are positive। बिल्कुल, होल्स को मैंने H से डिनोट किया है, पॉजिटिव जो है वो स्टैटिक चार्ज दे देगी। ठीक है, होल्स को मैंने H से डिनोट किया है। तो अब किसी को डाउट है तो पूछ लो, एनी डाउट? किसी को डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है सबको? तो जिसके पास सफिशिएंट एनर्जी, श्रावणी, अर्चना, भानुशाली, आप लोगों ने जिन्होंने हैंड रेस किए थे, तो सर क्लियर, ओके ठीक है, रिया बटन ठीक है। उसके बाद में फिर अब देखो, अगर ब्रेकडाउन हुआ डिप्लीशन लेयर के अंदर, ठीक है, दी क्लियर ना डिप्लीशन रीजन में क्या बोला था, डिप्लीशन लेयर मतलब उसका जो एंड पॉइंट होता है ना, लेयर बनती है, लाइन कितनी है वो। ठीक है, डिफ्यूजन करंट इज देयर आफ्टर एनर्जी इज इंपार्टेड। डिफ्यूजन करंट देखो पहले स्टार्टिंग में तो वैसे ही होगा ना, जैसे ही लगाया तब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो कर रहे हैं ये मतलब तो नॉर्मल रखा हुआ तभी चल रहा है ये प्रोसेस। ठीक है, अभी तो बायसिंग हुई नहीं है। ठीक है, जब थोड़ी बहुत एनर्जी मतलब टेम्परेचर, आप रूम टेम्परेचर पे भी उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी ना एटम्स के पास, फ्री चार्जेस के पास। ओके, अब अगर मान लो ब्रेकडाउन होता है इसके अंदर, डिप्लीशन रीजन के अंदर, डिप्लीशन रीजन में अगर ब्रेकडाउन होगा तो होल किधर जाएगा, माइनस की तरफ जाएगा या प्लस की तरफ जाएगा? अब जब ब्रेकडाउन हुआ तब उसके पास ज्यादा एनर्जी नहीं है, जस्ट तो सिर्फ टूटा है, तो किस तरफ जाएगा वो,
hole will move towards P and electron will move towards N. क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर डिप्लीशन रीजन जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, प्लस से माइनस इस तरफ लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। डिप्लीशन रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगेगा, इस तरफ लगेगा, प्लस से माइनस। इसलिए होल पॉजिटिव है तो उसको फोर्स इस तरफ लगेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव उसको इस तरफ लगेगा। क्लियर है? तो होल कहाँ जाएंगे, पी की तरफ, और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, एन की तरफ। क्लियर है? तो इसी को लिखते हैं इफ breakdown of covalent bond, वो समझ जाना, वो मैंने लिखा breakdown occurs, breakdown of covalent bond occurs, if breakdown of covalent bond occurs in depletion region, then तब क्या होगा, अगर ब्रेकडाउन आपका डिप्लीशन रीजन में हो रहा है तब क्या होगा, इस ब्रेकडाउन ऑफ होल्स फ्री चार्ज बोलते हैं, होल्स इलेक्ट्रॉन नंबर के साथ बोलते हैं, फ्री चार्ज कैरियर will move, will flow according to electric field due to static charges. ठीक है, तो इसको याद डिस्क्राइब बताते हैं, होल्स विल मूव, होल्स विल फ्लो टुवर्ड्स P and electrons will flow towards N. ठीक है, होल का इलेक्ट्रॉन की तरफ P की तरफ मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करेंगे, N की तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब डिफ्यूजन करंट इसे बोलते हैं, ये भी करंट बनेगा, दिस करंट इज नोन एज ड्रिफ्ट करंट व्हिच रिजल्ट्स इन ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, क्लियर है सबको? पहले फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद मैं लिख रहा हूँ ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट के बारे में, जल्दी से नोट डाउन कर लो। क्लियर? ओके, तो पहले डिफ्यूजन करंट के बारे में बता रहा हूँ। Sir, when breakdown occurs outside of the depletion region, hole carries negative charge, and then why the hole carries negative? होल हमेशा पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, मैंने कल भी बताया था अंकिता, होल्स आर कंसीडर एज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, why they get repelled from positive charge? ठीक है, होल्स हमेशा पॉजिटिवली चार्ज रहेंगे। ठीक है, एंड पूरा शॉर्ट में कंक्लूड कर देना, कर दें प्लीज। ओके, प्लीज शो प्रीवियस स्लाइड, देखिए फटाफट, मैं समझाऊंगा, क्लास खत्म होने के लास्ट 15 मिनट में मैं आपको वापस 10 मिनट में, नहीं है तो 5 मिनट लास्ट में आपको वापस सारा रिवाइंड करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट डिफ्यूजन करंट, इसको हम लिखते हैं आईडीएल। ठीक है, किस किस कैसे होगा, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ फ्री चार्ज कैरियर
across the junction, इसलिए किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स wait a second, depends upon potential difference across the junction, between the junction या across the junction, ठीक है, depends upon the potential difference across the junction. And direction क्या होगी, direction is directed from P to N. Similarly, ड्रिफ्ट करंट आएगा नॉट येट कॉपी, तो मैं एक रुक जाओ, लिख के मैं आपको दिखा दूंगा ऊपर, ठीक है। ड्रिफ्ट करंट जिसे हम आई बी आर से डिनोट करते हैं, बी आर, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा, ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन डिप्लीशन रीजन, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस, डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्टेड फ्रॉम एन टू पी। मैंने दिखाया था डिफरेंट करंट उल्टा फ्लो करता है, ठीक है, कहीं से लिखा ना मैंने, नहीं लिखा जरा, ठीक है। इलेक्ट्रो होल्स कहाँ जा रहे हैं, देखो इस तरफ जा रहे हैं, इसका होल्स की डायरेक्शन होती है कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, एन से पी की तरफ जा रहे हैं, इधर जा रहा है इसका, ठीक है, एन टू पी है। When at room temperature, when there is no biasing, biasing का मतलब कुछ भी जब आपने बाहर से सोर्स लगाया है, ठीक है, at room temperature, ठीक है, यहाँ लिखा अलग से, at room temperature when no external potential is provided, then diffusion current is always equal to drift current. डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट इक्वल होगा, तो आई नेट जो होगा आपका नेट करंट होगा वो कितना होगा, जीरो। नेट करंट विल बी जीरो बिकॉज डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट क्या हो रहा है, दोनों सेम हो रहा है, तो आपका नेट करंट कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि आई नेट क्या होगा, डिफ्यूजन माइनस ड्रिफ्ट, क्योंकि अपोजिट फ्लो कर रहा है ना, ठीक है, और वो कितना हो जाएगा, जीरो होगा, ठीक है। क्लियर है सबको, इज इट क्लियर, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। पहले मैं अब आपको बताता हूँ, थोड़ा रिवाइज कराता हूँ फटाफट। देखो ये टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर सबको समझ आ गया, इंट्रिंसिक होते हैं प्योर, एक्सट्रिंसिक होते हैं जिसमें इम्प्योरिटी डालते हैं, और इम्प्योरिटी डालते हैं उसको प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग, ठीक है। इम्प्योरिटी दो टाइप की होती है, डोनर एंड एक्सेप्टर। दिखा रहा हूँ धीरे रुको। पेंटावेलेंट आर आल्सो नोन एज डोनर इम्प्योरिटी, these are known as acceptor impurity, ठीक है। तो मैंने बताया था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन टाइप में
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ होल्स, और पी टाइप में क्या होंगे, नंबर ऑफ होल्स आर मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद नई देवी का अभी स्टार्टिंग में थ्योरी है, उसके बाद ट्रांजिस्टर आ जाएगा, फिर सेमीकंडक्टर लॉजिक आएंगे तो वो थ्योरी हट जाएगी। ठीक है, तो मैंने डिफरेंस लिखा है पेंटावैलेंट एन टाइप में क्या होता है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होती है, इसमें ट्राइवैलेंट। पेंटावैलेंट को डोनर भी बोल सकते हो, डोनर इम्प्योरिटी इज मिक्स, इसमें बोल सकते हो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी इज मिक्स। ठीक है, उसके बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ होल्स इन एन टाइप। एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, होल्स क्या होते हैं कम, इसमें होल्स ज्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कम। ठीक है, इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल जो होगा इसका एन टाइप का जस्ट बिलो द सीबी, और इसमें क्या होगा जस्ट अबव द बीबी। ठीक है, उसके बाद पीएन जंक्शन मैंने बताया, मैंने बोला कि दोनों को एक साथ डिफ्यूज ऐसे अलग अलग पी टाइप और एन टाइप सबस्ट्रेट प्रोडक्ट से जोड़ के नहीं बना सकते, हमें उनको डिफ्यूज करना पड़ता है पहले। हमें एक पूरा, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, दोनों के जो सबस्ट्रेट अलग अलग उनको जोड़ोगे तो दोनों के बीच में थोड़ा सेपरेशन होता है, और वो जो गैप होता है वो इंटर मॉलिक्यूलर जो गैप होता है उससे काफी ज्यादा होता है, इससे क्या होंगे फ्री चार्ज यहाँ से यहाँ डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, उनको मतलब देखो इसको अच्छे समझना है तो मैं बताऊं कैसे। आप इलेक्ट्रॉन और इन फ्री चार्ज कैरियर को मान लो एक तरह से बॉल है, स्फेरिकल बॉल है। ठीक है, ठीक है, स्फेरिकल बॉल है और बीच में खड्डा है। अगर ये स्फेरिकल बॉल का साइज ज्यादा बड़ा हुआ तो इस खड्डे से, छोटे से खड्डे से निकल जाएगी, इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर खड्डे की विड्थ ज्यादा हुई, ये कम होती, गिर जाएगा ना इसमें, इसका मतलब फ्लो की वजह से हमें क्या करना है, उसको यहाँ से निकलना है, तो डिफ्यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए जो गैप होता है ये एटम की जो गैप होता है उससे बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए हम इसको अलग अलग ऐसे जोड़ के नहीं कर सकते। हमें पहले एक पूरे को इसके अंदर क्या करेंगे, हम इंट्रिंसिक में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डालेंगे, एक तरफ से ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी डालेंगे, और जिसको हम क्या बनाए पीएन जंक्शन। क्लियर है इतना? ठीक है, इसके बाद में फिर मैंने बोला कि जब हम इस तरह से इनको जब बनाते हैं तो यहाँ से होल, क्योंकि पी टाइप क्या है आपका हायर पोटेंशियल है अकॉर्डिंग टू फ्री चार्जेस एंड एन इज लोअर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस तो करंट फ्लो करता है, आपको पता है करंट ऑल्सो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और करंट की डायरेक्शन की होल्स की डायरेक्शन की है, तो होल्स यहाँ से पी से एन की तरफ डिफ्यूज होंगे और एन इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ डिफ्यूज होंगे। ठीक है, तो बीच में एक रीजन बनेगा जहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन होल्स में भर जाएंगे, तो फिल हो जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होंगे, कोई भी फ्री चार्ज नहीं होगा, तो दैट रीजन इज नोन एज डिप्लीशन रीजन, यहाँ मैंने बताया ये रहा। ठीक है, अगर ब्रेकडाउन बाहर होता है तो उनके अंदर जिसके पास इतनी एनर्जी हो कि वो इस, अगर मान लो यहाँ से होल जा रहा है तो देखो होल यहाँ पे पहले नेगेटिव नेगेटिव, होल पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं इसको। ठीक है, तो माइनस माइनस स्टैटिक एक्सेलरेट होगा, और जैसे ही इधर से निकलेगा इधर पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं तो क्या होगा, डिसलरेट होने लगेगा, धीरे धीरे वेलोसिटी कम होने लगेगी, तो वो ही होल पी से एन में जाएंगे, डिप्लीशन लेयर जिसको क्रॉस कर सकते हैं, इतनी एनर्जी हो कि उसे क्रॉस करें, और क्रॉस करेंगे तो किसके अंदर आएंगे, डिफ्यूजन करंट के अंदर आएंगे। सिमिलरली वही इलेक्ट्रॉन जिसके पास इतनी एनर्जी हो कि वो एन से यहाँ पे देखो पॉजिटिव एक्सेलरेट हो रहा है, पर जैसे ही इसमें घुसेगा ये नेगेटिव चार्ज स्टैटिक चार्ज आ रहा है, इससे क्या होगा, वो रुकने लगेगा, तो वही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे जिनके पास इतनी एनर्जी हो कि वो डिफ्यूजन लेयर को क्या कर सके, क्रॉस करके निकल सके। ठीक है, वो आपको क्या बनेगा, डिफ्यूजन करंट। सिमिलरली अगर ब्रेकडाउन होता है अंदर डिप्लीशन लेयर के अंदर, इफ ब्रेकडाउन अकर्स इन डिप्लीशन लेयर, तो होल्स कहाँ जाएंगे, होल जाएंगे पी की तरफ, एंड इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स द एन। किसकी वजह से, क्योंकि बिकॉज़ देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्ज, ये स्टैटिक चार्ज पड़े ना प्लस माइनस, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, ये कहाँ लगा रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ लग रहा है, तो होल इस तरफ जाएगा और इलेक्ट्रॉन उल्टा जाएगा, उससे जो करंट आएगा वो क्या आएगा, ड्रिफ्ट करंट आएगा, और रूम टेम्परेचर पे ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दोनों सेम होते हैं, अगर एक्सटर्नल कोई वोल्टेज नहीं लगाई है तो वो आपका जीरो। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ लो।